टूटी हुई थी। बिहार के कोने कोने से जो लोग आए हुए थे, लाखों लाखों की भीड़ की जो जनसंख्या बताई जा रही थी, जो भीड़ वहाँ पे गांधी मैदान में आई थी, जो हुजूम लगा हुआ था, उससे साफ जाहिर हो रहा था कि आरजेडी की रैली सफल होगी। लेकिन कुछ कारणवश आरजेडी की रैली जो है वो असफल हो गई है। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। महागठबंधन की जो आज महारैला हुआ था और उसमें क्या क्या हुआ है, हम अपने रिपोर्टर से बात करेंगे। सचिन तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये बताइए क्या हुआ था वहाँ पे। बिल्कुल मुस्कान, जिस तरह से जन विश्वास रैली को लेकर जो हुजूम टूटी हुई थी, बिहार के कोने कोने से जो लोग आए हुए थे, लाखों लाखों की भीड़ की जो जनसंख्या बताई जा रही थी, जो भीड़ वहाँ पे गांधी मैदान में आई थी, जो हुजूम लगा हुआ था, उससे साफ जाहिर हो रहा था कि आरजेडी की रैली सफल होगी। लेकिन कुछ कारणवश आरजेडी की रैली जो है वो असफल हो गई है। बता दें आपको कि जिस तरीके से हुड़दंगी किया गया, पत्रकारों के साथ बसलूकी किया गया और पुलिस के साथ कार्यकर्ताओं के द्वारा गेट तोड़कर ज़बरदस्ती घुस जाना, बम स्क्वाड जो रहता है चेकिंग करने को, उसको उलाट देना और काफ़ी मात्रा में जो जितने भी समर्थक थे वो उनकी हुजूम थी, वो हुड़दंगी पे उतर गए थे। और पत्रकारों की जो गैलरी बनाई गई थी, उस गैलरी को तोड़ते हुए पत्रकारों पर भी हावी हो गए थे। लाख मना करने के बाद, प्रशासन के लाख मना करने के बावजूद भी वो मानने को तैयार नहीं थे। क्यों नेता लोग वहां से कुछ बोल नहीं रहे थे कि ऐसा मत करिए? नेता लोग तो मंच से भाषण दे ही ले रहे थे, लेकिन उनको तो साफ तौर पे दिख रहा था, लेकिन कोई एक्शन नहीं हो पा रहा था, कोई कुछ कहने को तैयार नहीं था। जिस समय नेता लोग को बस दिख रहा था कि हमारा जन समर्थन बड़ा है, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, बस नेता लोग के दिमाग में बस यही सब चल रहा था। आप वहाँ पे थे, हुआ क्या था वो कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? बिल्कुल बिल्कुल मुस्कान, हम लोग बैठे हुए थे गैलरी में, सारे कैमरा लोग लगाकर, कैमरामैन जितने भी चैनल के कैमरामैन थे, उनकी एक गैलरी बनाई हुई थी और उस गैलरी में सारे लोग अपना शूटिंग कर रहे थे, रिपोर्टिंग कर रहे थे। जिसके बाद गैलरी को तोड़ते हुए जो हुजूम थी, हुजूम मानने को तैयार नहीं थी। जैसे जैसे समर्थक का हुजूम है वो आगे बढ़ता हुआ चला आ रहा था और बढ़ते बढ़ते इतना तक हो गया कि बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए पत्रकार दीघा जो बनाई थी, पत्रकार की जो गैलरी बनाई गई थी, उसमें घुस आए लोग। चोट भी लगी है पत्रकारों को इसमें? नहीं, कई लोग तो बेहोश हो गए, कई लोग की सांस फूलने लगी। वहाँ हम भी थे, मेरी भी सांस फूलने लगी। लेकिन हालांकि प्रशासन को लाख कहने के बाद प्रशासन कोई हेल्प करने को तैयार नहीं था। प्रशासन, यहाँ तक कि प्रशासन का कहना है कि हम लोग जाकर बोले भी थे, मनोज झा हो चाहे कोई और लोगों से बोले थे, लेकिन कोई कुछ इसमें एक्शन लेने की बात नहीं कही जा रही थी, कोई कुछ कहने को तैयार नहीं था। क्राउड जैसे है उसको करने दीजिए। हाँ, क्राउड था। और हुजूम खत्म होने के बाद, रैली खत्म होने के बाद आप देखेंगी तो देखिएगा, हमारे पास वो तस्वीर है कि किस तरह से जो कुर्सियां लगाई गई थी, जो भी व्यवस्था की गई थी, उस व्यवस्था को तार तार कर दिया गया है। अच्छा, ये जो भीड़ थी वो कैसी भीड़ थी? ये तो कहना बहुत मुश्किल है। जिस तरीके से उनका जनसलाब उबड़ा हुआ था, जिस तरीके से उनका हुजूम था और नारेबाजी कर रहे थे, उससे साफ तौर पे अच्छे जगह के कार्यकर्ता, अच्छे लोग होते तो इस तरीके से हरकत नहीं करते, शांति से अपना भाषण सुनते। जो अच्छे लोग होते तो शांति तरीके से भाषण सुनते और रैली को, संबोधन को सुनते, तमाम नेताओं को सुनते। लेकिन इसमें वैसा कुछ नहीं देखा जा रहा था। हुड़दंग मचा हुआ था। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या? महिलाओं की बात करें तो महिला, जितनी भी महिला थी, महिला कार्यकर्ता थी, उसको जो जेंट्स कार्यकर्ता थे गोद में उठाकर टांग कर ये करने लगे। ऐसी स्थिति पैदा होने लगी कि ऐसा भी हुआ है कि महिलाओं को उठा लिया गया था। बिल्कुल साफ तौर पे जितनी भी महिलाएं थी उन लोग के साथ बसलूकी किया गया। रिपोर्टर महिला थी, उन लोग के साथ कार्यकर्ता द्वारा बसलूकी किया गया। तो चलिए, आप सुन रहे थे और हमारे पास जो तस्वीरें होंगी वो हम आपको जरूर दिखाएंगे चैनल के माध्यम से। तब तक के लिए बने रहे, धन्यवाद।